नहीं है, हमारा कलेजा जल गया यार। और अभी तक कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। लानत है इस एयरकंडीशन पे। अगर तुम्हारे बोलते डंडे लेकर पहुंचते हैं, उसकी बात है और ये मार्केट चल रही है। और 3 घंटे पहले हमने ऐसे उसको कॉल किया है, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचा। ये शायद है यहाँ के लिए। यहाँ लोगों को जब लॉकडाउन होता है पैर पकड़ी कराए हैं यहाँ और यहाँ के पुलिस 2 घंटे से हमने फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया हमारा। पुलिस वाला बोलते हैं इसको थाने में दिखाऊंगा यार। पुलिस वाला एक बोलता था बंदा इसको थाने में तुझे दिखाऊंगा। उसको नजर क्या उसका पहचान सकते हैं? नहीं वो पिछले 2 घंटे से 1.5 घंटा पहले आप ऐसे लोगों को पहचानो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ऐसे लोगों को पहचान जो इस वक्त ऐसी मुसीबत की गाड़ी में अगर इस तरह की दादागिरी करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। हम यहाँ पे मर रहे हैं यार, ये दाड़ा बोल रहे हैं यहाँ पे। आप ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें, जो होना था वो आप फिलहाल हो चुका, लेकिन आगे के लिए आप होशियार रहे और ऐसे लोगों को जो आपके साथ है बोलेंगे इधर हम तो गुंडागर्दी करते गुंडागर्दी। कौन सा ऑटो में? हाँ ये ना तो सर यहाँ पे आप जो आप चंदा जमा करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आप हमें बताइए।
ये हमारी मार्केट में जब रात को आग लगी, यहाँ दुकानदारों का भी बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान, करोड़ों में नुकसान है। लेकिन इस नुकसान के साथ साथ एक बेवा का घर इसमें जला हुआ है, जिसका रोज़गार ये चंद दुकानें थी और उसका बेरोज़गार नौजवान बच्चा है और बच्चियां घर में हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है आगे चलने का। सर्दियों का सीज़न है, हम चाहते हैं कि इस वक्त जो इस दुख में हम उनके दुख में शरीक होकर उनका माली मावनत करें। मैं तमाम साथियों से भी ये गुजारिश करूँगा, ज़ौजे अब्दुल रशीद वो आपसे मुतालबा नहीं करती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम भी बहन बेटी वाले हैं, माँ बहन वाले हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए माली मावनत पेश करें। जितना भी हमारे तरफ से इस दुख की घड़ी में उनके लिए हो सके हम दरेग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम वक़्त की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम दुकानदार, ये बेचारे सब के सब गरीब दुकानदार थे जिन्हें बड़ी मुश्किलों से ये काम शुरू किए थे, इनका क्लेम बनना चाहिए, इन्हें इसका मुआवजा देना चाहिए। और उसके साथ अगर देखा जाए तो ये हुकूमत की कोताहियों से ये सब कुछ होता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर 60,000 आबादी में आज तक कोई फायर सर्विस नहीं दिया गया है, जबकि आज से पहले हमने कई मरतबा ये मुतालबा किया है। इसलिए हम इसका वक्त गवर्नर हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि ये 60,000 की आबादी है, इस आबादी के लिए ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर कम से कम फायर सर्विस होनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसात के मौके पर रात को जब यहाँ ये गाड़ियाँ पहुँची, 3 की 3 गाड़ियाँ पहुँची, लेकिन उस वक्त तक आपके लोगों ने कंट्रोल कर चुका था और 3 गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं था। जब तक हम पानी भरने के लिए गए तब तक ये 16 की 16 दुकानें खाकस्तर हो गई। इन दुकानों में से 25 पैसे का भी कोई सामान नहीं बचा है। जो एक दुकानदार जिसकी लाखों की तो दुकान थी, 25 पैसे का माल इस वक्त तो 25 पैसे के लिए तरस रहा है। लेकिन उनके लिए फ़िलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम चंदा कर रहे हैं ये उस बेवा के लिए कर रहे हैं जिसके घर में बच्चियाँ हैं और एक बेरोज़गार बच्चा है और वो एक क्या कहते हैं एक बहन है, बेटी है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए करें। और यहाँ की आवाम इस उम्मीद में है कि हमारे डीसी साहब यहाँ ज़रूर आएंगे। हमें लगता है कि इतने बेगैरत हमारे डीसी साहब नहीं होंगे कि इतना बड़ा नुकसान इस गरीब इलाके में देखकर यहाँ नहीं पहुँचेंगे और यहाँ के लोगों के ज़ख्म पर इस वक्त मरहम पट्टी नहीं करेंगे, तो फिर वो हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात होगी। हम इसी इंतज़ार में, जो पब्लिक है ये इस इंतज़ार में है कि डीसी साहब आएंगे। यहाँ की मार्केटें तब तक बंद है कि हम तब तक दुकान नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ की आवाम के लिए फायर सर्विस का इंतज़ाम न किया जाए। और फिर वो फायर सर्विस नाचला में रहे, खड़ी में रहे, रामसू के एरिया तक के लिए वो रहे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। एक तहसील है यहाँ पर, तहसील हेड ऑफिस में इन चीज़ों का होना लाजमी है। तो इस वक्त मैं फिर तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इस बेवा के वक्ती तौर के लिए जो रिपेयरिंग करने के काबिल हो जाए इसका एक कमरा, ताकि ये अपने बच्चों को उसमें रख सकें। तो जो भी हजरात चाहते हैं वो ताउन करके अपने रब को राज़ी करें। हम नहीं देखते कौन कितना देता है, वो देखने वाला अल्लाह है। वो आप हजरात को देखता है जो इसमें ताउन का डाल रहा है और इंशाल्लाह उसका अजर अज़ीम आप हजरात को मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लैश एक हुआ, उसमें मतलब 18-19 रूम्स मतलब ख़त्म हो गए। उसमें से एक हाउस था उसमें 18-19 रूम्स थे। लेकिन बात ये थी कि मतलब टाइम पे फायर सर्विस नहीं पहुंची। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस हाउस की तरफ देखो और जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है उनको अपना जो भी है वो मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे जब आग लगी थी उस टाइम उनको मतलब कुछ नहीं मिली थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उनको मतलब अपना जो भी है वो मिलना चाहिए। इसमें थे सर, पहले इसमें रूम्स थे, ऊपर वाले रूम्स थे 10 रूम्स और दुकान, हाँ जी। और जितने भी मतलब यहाँ पे जो भी शॉप्स थी वो सारी नई थी। और ये पता नहीं कैसे, लेकिन ये एक ही मालिक के हैं। जी हाँ, एक ही है। और सर इसमें ये है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो तो ये अब तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इनकी हेल्प करो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 24 आवर्स एक मतलब फायर सर्विस होनी चाहिए अवेलेबल। जो मेंबर होता है मतलब ये यतीम है, मतलब इनका पापा गुजर गया है और तब से इनका मतलब कोई मतलब चलाने वाला नहीं है आगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में है कि प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। जितने भी यहाँ पे नुकसान हुआ है इनको मतलब उसका मतलब मिलना चाहिए अपना। और बाकी मैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खड़ी है और यहाँ पे एक अवेलेबल होनी चाहिए फायर सर्विस, 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए। कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो तब वो काम आ जाए। क्योंकि कल भी बहुत मुश्किल हुआ था, जब तक फायर सर्विस पहुँची थी तो
यहाँ पे तब सारा ख़त्म हो चुका था, तो फायर सर्विस का वो कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पे थोड़ा रास्ते का क्लैश है, इसी की वजह से मैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेंबर्स है, तहसीलदार साहब जितने भी है, डी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है उनको अपना आप देख के आप और जितने भी इनको हेल्प कीजिए। और सबको एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी मेंबर्स है प्लीज़ इनकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, इनको हेल्प कीजिए। ये यतीम है और इनका कोई सहारा नहीं है, तो आप इनकी हेल्प कीजिए बस। वो भी जानते हैं यहाँ के लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि मेरा तकरीबन 45-50 लाख के करीब यहाँ पे अभी नुकसान जो हुआ है इस दुकान के अंदर।